कभी सोचा है कि एक परफेक्ट दिखने वाले परिवार के बंद दरवाजों के पीछे क्या-क्या राज दबे हो सकते हैं? आज हम बात करेंगे हिंदी उपन्यास तीसरा वार की, जहां हर किरदार अपने आप में एक पहेली है। देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी नाटकीय घटना से होती है जो हमें सीधा इसके रहस्यमयी दुनिया में खींच लेती है। और यहाँ सच कहूं तो जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। बस ये एक लाइन, एक झटके में एक जिंदा इंसान का जिक्र मरहूम की तरह होने लगता है, और यहीं से कहानी में रहस्य का वो माहौल बनना शुरू होता है जो आखिर तक बना रहता है। तो सवाल उठता है, आखिर ये परमीत मेहरा था कौन? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है पता चलता है कि ये एक ऐसा शख्स था जिसकी दो पहचानें थीं और उसका सच उसके दिखावे से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। परमीत मेहरा असल में एक क्लासिक डबल लाइफ जी रहा था। मतलब दुनिया की नज़रों में तो वो एक रंगीला राजा, एक प्लेबॉय था, लेकिन ये सब एक मुखौटा था जिसके पीछे की हकीकत बहुत अंधेरी थी और उसे बस गिने चुने लोग ही जानते थे। तो होता ये था कि उसके शौक, उसकी प्लेबॉय वाली इमेज, ये सब मिलकर एक ऐसे उलझे हुए इंसान की तस्वीर बनाते थे जिसकी आदतें ही आखिर में उसके अंत की वजह बनी। कह सकते हैं कि उसका अंत तो उसी की लाइफस्टाइल में लिखा हुआ था। अब कहानी में रहस्य और भी गहरा होता है क्योंकि एंट्री होती है एक और अहम किरदार शशांक की, और आधी रात को हुई एक मुलाकात वो पूरी कहानी का रुख ही बदल कर रख देती है। जरा सोचिए, एक ऐसा सीन जहां हवा में सिर्फ टेंशन है, हर तरफ आरोप और अविश्वास है, और हर एक शब्द एक चिंगारी जैसा लग रहा है। और टकराव की शुरुआत होती है शशांक के इस सीधे तीखे सवाल से। देखिए, यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसमें गुस्सा है, सदमा है, ये एक सीधा आरोप है। शशांक को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। उसके लिए ये जो कुछ भी हुआ है वो सरासर पागलपन है, एक जुनून के सिवा और कुछ नहीं। और फिर सामने से आता है एक ठंडा, एकदम शांत सा जवाब, बस ये 3 शब्द, और शशांक के पास कहने को कुछ नहीं बचता। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। चलिए अब जरा पर्दा उठाते हैं इस परिवार के रिश्तों से, जो किरदारों की पहचान की तरह ही झूठे और दिखावटी हैं। क्योंकि इस परिवार का जो असली सच था ना, वो दुनिया की नजरों से बहुत दूर, बहुत गहरा था। परिवार के लोग, खास तौर पर हेमा और श्रेया, दुनिया के सामने एक आदर्श परिवार होने का नाटक करने में उस्ताद थे। मतलब उनका दिखावा इतना जबरदस्त था कि कोई भी आसानी से धोखा खा जाए। लेकिन असल में ये सब कुछ एक सफेद झूठ था। इस दिखावे के पीछे छिपी थी एक दूसरे के लिए गहरी नफरत, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि इस परिवार में रिश्ते सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए थे। तो आखिर ये सारा तनाव, ये धोखा, ये नफरत, इसकी जड़ क्या है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पुराने संघर्ष में, विरासत की जंग। एक ऐसी जंग जिसने इस परिवार को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। और इस पूरी जंग के केंद्र में थे 2 भाई, शेखर और शशांक। दोनों के बीच बिजनेस और जायदाद पर हक की लड़ाई थी। एक जो जन्म से वारिस था और दूसरा जो काबिलियत से असली हकदार माना जाता था। तो मामला ये था कि परंपरा और प्रतिभा आपस में टकरा रही थीं, जिसने परिवार में एक गहरी दरार डाल दी थी। इसी वजह से परिवार के अंदर छिपी नफरत को और हवा मिली, और ये साफ हो गया कि जो दिखता है और जो असलियत है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और उस तिजोरी को खोलने की कोशिश करते हैं जिसमें इस परिवार के तमाम राज बंद हैं। इस परिवार के लिए सबसे सही शब्द है एक बंद तिजोरी। बाहर से एकदम चमकदार, मजबूत और सुरक्षित, लेकिन अंदर अंदर सिर्फ संघर्ष, धोखा और न जाने कितने ही काले राज छिपे हुए हैं। तो इस तिजोरी में क्या है? वही सब कुछ जो हमने अब तक देखा। परमीत की दोहरी जिंदगी, हेमा और श्रेया की छिपी हुई नफरत, और जायदाद पर कंट्रोल के लिए चल रही खतरनाक लड़ाई। असल में यही इस परिवार की पूरी कहानी का निचोड़ है। हमने तो बस इस तिजोरी पर जमी धूल की हल्की सी परत हटाई है। सोचने वाली बात तो ये है कि इस टूटे हुए परिवार की तिजोरी में और कितने राज बंद होंगे, और शायद यही सवाल इस उपन्यास को इतना यादगार बनाता है।